खास तौर जब अमेरिका इंडिया तुम्हारे साथ है, आप देख नहीं रहे इंडिया क्या कर रहा है। क्वाड के जो एक बनी हुई कंटेनमेंट ऑफ चाइना का, उसमें अमेरिका है, भारत है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। और इस तरफ अगर हम हैं तो हमारे साथ तो कोई भी। इंडिया ने पहली बार अपनी मसल्स को फ्लेक्स करना शुरू किया। सारी दुनिया में एक एंटी चाइना सेंटिमेंट चल रहे हैं। जहाँ जहाँ पर चाइनीज़ की कंपनी जा रही हैं इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए, उसे ब्लॉक किया जा रहा है। वो बेशक जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यूएसए हो, और अब इंडिया ने भी वही काम करना शुरू कर दिया। चाइना डेस्परेट है आज की डेट में बिजनेस के लिए। इनका बिजनेस डाउन है, कंपनीज की गाड़ियाँ बिक नहीं रही, कोई भी इंडस्ट्री चल नहीं रही, हालत ख़राब है। और इंडिया ने देख लिया कि ये एक ट्रम्प कार्ड है, ये डेस्परेट है, और हमारा जो बॉर्डर है इसके ऊपर जो इश्यूज़ हैं, अब हम अपने कार्ड्स को खेल सकते हैं। अगर आपको हमारी मार्केट चाहिए तो बॉर्डर से पीछे हटो। चाइना के बारे में भी आपकी गलतफहमी दूर हो गई कि चाइना हम पे को बहुत बड़ा ट्रस्ट कर रहा है। चाइना डील कर रहा है पाकिस्तान को एज ए क्लाइंट स्टेट। जैसा बड़ी खबर है कि इंडिया के फॉरेन रिजर्व्स जो हैं वो $600 बिलियन क्रॉस कर गए हैं। वो कह रहे हैं बहुत जल्द 1 ट्रिलियन तक हमने पहुंचना है। कल आपको खबर मिलेगी कि इंडिया की एक रियासत की जो इकोनॉमी है वो आपसे 10 गुना बड़ी है। अभी हाल में ही भारत ने चाइना से आने वाली $1 बिलियन के इन्वेस्टमेंट को ठुकरा दिया है। इसी खबर को लेकर पाकिस्तान के लोगों और वहाँ के मीडियाज़ में काफ़ी हलचल है। वहाँ के लोगों का कहना है कि हिंदुस्तान ने आने वाले पैसे को भी लात मार दी, लेकिन पाकिस्तान इतने पैसों के लिए ही किसी के पैरों में ही बिछ जाता है। तो ऐसी खबरें पाकिस्तान से आ रही है और वो इस पर डिस्कस कर रहे हैं कि आखिर हिंदुस्तान ने ऐसा क्यों किया। तो चलिए सुनते हैं एक बार इस पूरी परिचर्चा को। सारी दुनिया में एक एंटी चाइना सेंटिमेंट चल रहे हैं। जहाँ जहाँ पर चाइनीज़ की कंपनी जा रही हैं इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए, उसे ब्लॉक किया जा रहा है। वो बेशक जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यूएसए हो, और अब इंडिया ने भी वही काम करना शुरू कर दिया। अभी आपने सुना होगा कि एक चाइनीज़ कंपनी है BYD, वो इन्वेस्टमेंट करना चाहती थी इंडिया के अंदर कि हम $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे और यहाँ पर कार इंडस्ट्री जो इलेक्ट्रिक कार है उसे प्रमोट करेंगे, उसे बनाना शुरू करेंगे। लेकिन इंडिया ने उस इन्वेस्टमेंट को ब्लॉक कर दिया। अब इस BYD एक बहुत बड़ी कंपनी है चाइना की, और BYD का फुल फॉर्म है बिल्ड योर ड्रीम, और इंडिया ने इस ड्रीम को बंद कर दिया। क्या हम चाइनीज़ के ड्रीम को बंद कर रहे हैं कि वो एक्सपेंड करना चाहते हैं अपनी मार्केट को? अब आप देखिए, इंडिया ने जो फॉरेन की इन्वेस्टमेंट्स है उसको बुलाने के लिए, ये लोकल जो बाहर की कंपनीज़ है अगर वो इंडिया में आना चाहती हैं, स्पेशली चाइनीज़, तो इन्होंने एक कंडीशन लगाया कि आपको एक लोकल पार्टनर लेना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पर कंपनी एस्टेब्लिश कर सकते हो। BYD ने लोकल पार्टनर कोई हैदराबाद का था, उसको इन्होंने लिया कि हम आपके साथ मिलकर इंडिया में एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। वो एक डमी बंदा था, क्या था वो उसके अंदर नहीं जाते। उन्होंने कंडीशन जो थी उसको फुलफ़िल किया। दूसरा इंडिया की कंडीशन है कि अगर कोई चाइनीज़ कंपनी इंडिया में आएगी तो जो टॉप ब्रास है, जैसे CEO, CFO है, CTO है, वो सारे लोकल लेने पड़ेंगे। BYD ने उसको भी मान लिया। तीसरा कंडीशन इंडिया का है कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स हैं इंडिया में, स्पेशली फॉर कार इंडस्ट्री, उसकी कोई भी परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको दोस्तों पता होगा कि 2020 में या 21 में जब गलवान का जो इशू हुआ था, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत ही खूबसूरती से एक वर्ड यूज़ कर दिया कि अगर कोई फॉरेन की इन्वेस्टमेंट इंडिया में आती है, जो कि बॉर्डर स्टेट जो कंट्रीज़ हैं इंडिया के साथ, जो बॉर्डर लगता है जिनके साथ, अगर वहाँ से कोई इन्वेस्टमेंट आती है तो उसे परमिशन लेनी पड़ेगी इंडियन गवर्नमेंट से। अब ये क्यों किया गया? अगर इंडिया ये बोलता कि चाइना से अगर कोई इन्वेस्टमेंट आएगी तो हम उसे ब्लॉक करेंगे, तो चाइना बड़े आराम से WTO में चले जाता, WTO में, और जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वो बोलती कि आप ये रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकते, आपको ओपन करना पड़ेगा, और हम उस इन्वेस्टमेंट्स को रोक नहीं सकते थे। मोदी जी का एक मास्टर स्ट्रोक था। इन्होंने बोला बॉर्डर कंट्री से कोई भी इन्वेस्टमेंट इंडिया में आएगी तो हमारे से परमिशन लो। अब बॉर्डर कंट्रीज़ कौन कौन से हैं? पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका को हम बॉर्डर स्टेट माने या ना माने, बट एनीवेज व्हाट एवर वी कैन से, उधर से बर्मा है। अब आप बताइए इन सारी कंट्रीज़ में से कौन सी ऐसी कंट्री है जो इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर सकती है? वो सिर्फ एक चाइना है, और हमने उसे बड़ी खूबसूरती से WTO से भी हम बच गए, और इनकी इन्वेस्टमेंट्स को अब परमिशन लेनी पड़ेगी।
कल आपको खबर मिलेगी कि इंडिया की एक रियासत की जो इकोनॉमी है वो आपसे 10 गुना बड़ी है। कल आपको खबर मिलेगी कि इंडिया का फलां रियासत जो है, वहाँ रियासतें हैं, फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश है या जो आप नाम ले लें, उसका जनाब इकोनॉमी का साइज उसमें जो है वो पाकिस्तान से बड़ा हो गया, तो फिर आप किससे कंपेयर करेंगे? इस वक्त जो आपकी टोटल इकोनॉमी का साइज क्या है पाकिस्तान का, पॉपुलेशन के फैक्टर को छोड़ के, तो अगर आप बाकी देखें तो वहाँ की स्टेटें जो हैं उनके अंदर इस वक्त जो तरक्की हो रही है, जो डेवलपमेंट के मुख्तलिफ प्लान जिन पे अमल हो रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रही है, वो पाकिस्तान से ज़्यादा है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये चैप्टर क्लोज हो गया है और इसको क्लोज होना चाहिए, क्योंकि अगर इस चैप्टर को हम क्लोज नहीं करते तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान का वही एटीट्यूड है इस वक्त इंडिया के बारे में जो उस वक्त था जब इंडिया और पाकिस्तान को कंपेयर किया जा सकता था। फॉर एग्जांपल, तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है इंटरनेशनल कॉरिडोर्स में, इज ए डेफिसिट ऑफ ट्रस्ट। कोई नेशन आप पे ट्रस्ट नहीं कर सकती, इंडिया हो, अफगानिस्तान हो, ईरान हो, यही आपके इर्द गिर्द हैं। चाइना के बारे में भी आपकी गलतफहमी दूर हो गई कि चाइना हम पे को बहुत बड़ा ट्रस्ट कर रहा है। चाइना डील कर रहा है पाकिस्तान को एज ए क्लाइंट स्टेट, और चाइना जो है उसके लिए पाकिस्तान एक तरह का लॉन्चिंग पैड है, जिस तरह के दीगर ममालिक हैं उसका रोड एंड बेल्ट मंसूबे के अंदर, और उसने वहाँ पे एक मुतनाज़ा इलाका जो है गिलगित बल्तिस्तान है उसको इस्तेमाल किया है विदाउट द कंसेंट ऑफ द पीपल और लेजिटिमेट। ये ट्रस्ट डेफिसिट जो है इसको ख़त्म नहीं करते, एतमाद के रिश्ते कायम नहीं करते। उस वक्त तक आप 20 दफ़ा ऐलान कर दें डिफ़ॉल्ट से बचा लिया, तो कितना अरसे तक बचाएंगे भाई? ये अभी अगले 6 महीने में आपने $12 बिलियन पे करने हैं, तो क्या आप बता सकेंगे हमें कि वो $12 बिलियन कहाँ से आएंगे? तो अमेरिका तो पहले से कह रहा है, यूरोप तो पहले से कह रहा है, इंडिया तो आपके बारे में पहले कर रहा है। हम कोई बात करते हैं अगर एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ तो कहते हैं भारत की बोली बोलते हैं। खास तौर जब अमेरिका, इंडिया तुम्हारे साथ है, आप देख नहीं रहे इंडिया क्या कर रहा है। क्वाड के जो एक बनी हुई कंटेनमेंट ऑफ चाइना का, उसमें अमेरिका है, भारत है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। और इस तरफ अगर हम हैं तो हमारे साथ तो कोई भी नहीं। दुनिया तब्दील हो रही है, दुनिया इस तरफ जा रही है जिस तरफ पाकिस्तान जो है अगर कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चला तो इररेलेवेंट हो जाएगा। अब हमारी स्ट्रेटेजिक लोकेशन से ज्यादा हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन और पोजीशन हम लोगों की आगे की ट्रेजेक्टरी को गाइड करेगी। चीन जो है अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन है, डेजिग्नेटेड एनिमी नंबर 1 यूनाइटेड स्टेट्स का, और हमारा और इंडिया जो है अमेरिका का मोस्ट वैल्यूबल नॉन नेटो एलाई। इससे ज्यादा हम कोई हो नहीं सकता उनके लिए नेटो के अलावा। और तो हमारे दुश्मन के साथ उनकी जिगरी दोस्ती और हमारे दोस्त के साथ उनकी नफरत और जंगी और एनिमिटी, दुश्मनी। अमेरिका आपने देखा हुआ है एट ए ड्रॉप ऑफ अ हैट वो हमारे खिलाफ सैंक्शंस लगा देते हैं, जो भी हम कहें सैंक्शन लगा देते हैं। यूएसए ऑलरेडी चीख रहा है, वो सारे वर्ल्ड में कंपनीज को बोल रहा है कि अगर आपने अपनी टेक्नोलॉजीज चाइना को ट्रांसफ़र करी तो हम आपकी कंट्री को या आपकी कंपनी को सैंक्शंस कर लेंगे। जापान ने भी मना कर दिया कि जितनी भी जापानीज कंपनीज है, बिकॉज जापान चिप इंडस्ट्री में बहुत आगे है, जापान ने भी मना कर दिया अपनी कंपनीज को कि अगर आपने टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करनी है चाइना के अंदर, चाइनीज़ कंपनीज के साथ मिलकर अगर कोई काम करना है, आपको जापान की गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बिना आप ये टेक्नोलॉजीज़ को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। अब आप सोच के देखिए, जापान ने भी इस रेस के अंदर कि चाइना की जो धांधली है या ये दबदबा बनाना चाहते हैं पूरे वर्ल्ड में, इसको रोका जाए। क्यों? वो भी बोलते हैं कि ये हमारे लिए एक सिक्योरिटी कंसर्न है। ये तो हो गया कि सभी वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज़ हैं उन्होंने अपनी अपनी कंपनीज को बोला कि भाई आप चाइना के साथ मिलकर ये प्रोजेक्ट्स को नहीं कर सकते, हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। इंडिया ने भी वही काम किया। अब दूसरी तरफ, एक तरफ तो हम चाइना को ब्लॉक कर रहे हैं, दूसरी तरफ टेस्ला को हम एक रेड कारपेट दे रहे हैं कि तुम इंडिया में आओ और तुम यहाँ पर फैक्ट्रीज बनाओ।
अब टेस्ला की जो टॉप की जो टीम है वो इंडिया आ रही है इस महीने में, और जो हमारा कॉमर्स मिनिस्टर है उसके साथ वो मिलने वाले हैं। हम उनको रेड कारपेट इसलिए देते हैं बिकॉज वो यहाँ पर डेवलपमेंट की बात करते हैं, चाइना जो है वो टेक ओवर की बात करता है। ये दोनों मेंटालिटीज़ में बहुत ज़्यादा फर्क है। दूसरा, अब इंडिया ने थोड़ा सा ये देख लिया कि चाइना डेस्परेट है आज की डेट में बिजनेस के लिए, इनका बिजनेस डाउन है, कंपनीज की गाड़ियाँ बिक नहीं रही, कोई भी इंडस्ट्री चल नहीं रही, हालत ख़राब है और बहुत स्लो रिकवरी चल रही है। और इंडिया ने देख लिया कि ये एक ट्रम्प कार्ड है, ये डेस्परेट है और हमारा जो बॉर्डर है इसके ऊपर जो इश्यूज़ हैं, अब हम अपने कार्ड्स को खेल सकते हैं। अगर आपको हमारी मार्केट चाहिए तो बॉर्डर से पीछे हटो। दिस इज़ वॉट इंडिया इज़ डूइंग। इंडिया ने पहली बार अपनी मसल्स को फ्लेक्स करना शुरू किया। अब डेस्परेशन देखिए, चाइनीज़ डेस्परेट है इंडिया की मार्केट के लिए बिकॉज यूरोप ने बंद कर दिया, दे आर ऑलरेडी इनटू रिसेशन, यूएसए ले नहीं रहा और इतनी बड़ी मार्केट इनके पास नहीं है एक्सेप्ट इंडिया। और इंडिया ने इस चीज़ को भांपने के बाद अपने कार्ड्स को इतना ब्यूटीफुली खेलना शुरू किया है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। और यहाँ पर हालत ख़राब है कि अब हम क्या करेंगे, क्योंकि अगर BYD को इन्होंने रोक दिया और फिर एक MG कंपनी भी थी, उसने भी कोशिश करी कि जो जनरल मोटर्स की जो कंपनी या फैक्ट्री थी उसको टेक ओवर करने की कोशिश करी, इंडिया ने उसको भी ब्लॉक किया। दैट मीन्स हम एक एक करके इनकी सारी कंपनीज को ब्लॉक करते जा रहे हैं इंडिया में। आपको याद होगा कि जो इनकी MI कंपनी है, Xiaomi, और जो दूसरी मोबाइल कंपनीज हैं उसके भी फंड्स हमने ब्लॉक कर दिए थे, ये बोलकर कि भी ये धांधली कर रहे हैं, यहाँ पर ये पैसे ऊपर नीचे कर रहे हैं, ये ट्रांसफ़र कर रहे हैं पैसे को वापस इन रॉन्ग मीन्स बैक टू चाइना। तो हम इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। जितने फंड्स इनके अकाउंट्स में थे हमने फ्रीज कर दिए। दैट शोज़ कि हमने अपने कार्ड्स को बहुत पहले से भांप लिया था 2020 में कि ये प्रॉब्लम्स कल को आ सकती हैं, इसको कार्ड को। दोस्तों, आप लोगों ने इस पूरी परिचर्चा को सुन ली और आपने यह भी देखा कि कैसे पाकिस्तान के पैनलिस्ट इस विषय में बात कर रहे हैं कि चाइना जिस भी जगह पे इन्वेस्टमेंट करता है तो वहाँ पे वो उसकी सस्ती कॉपी बना लेता है या फिर वो उस कंट्री को धीरे धीरे अपना गुलाम बनाने की कोशिश करता है, जैसे कि पाकिस्तान की पहले ही चाइना ने श्रीलंका और पाकिस्तान के लिए किया हुआ है। क्योंकि पाकिस्तान का कोई भी पोर्ट ऐसा नहीं है जिसमें चाइनीज इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ हो और जो चाइना के अधिकार क्षेत्र में ना हो। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल कराची के बंदरगाह हैं, जिसके विषय में पाकिस्तान की मीडिया कहती है कि ये पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया है पूरी तरीके से, और हिंदुस्तान वहीं $1 बिलियन को लात मार रहा है, जबकि पाकिस्तान सिर्फ $1 बिलियन के लिए किसी के भी पैरों में बिछ जाएगा। तो आप क्या सोचते हैं इस पूरे विषय पे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। धन्यवाद।